अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की रेसिपी है मटन पाए, जो कि मैं 4 पाए की रेसिपी दे रही हूँ, बहुत ही सिंपल और घर के मसाले यूज़ करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए चाहिए हमें 1 अदद प्याज, 20 जवे लहसुन की। इसमें लहसुन ज़्यादा डलता है, लहसुन से ही इसका टेस्ट जो है ज़्यादा आता है। प्याज मैंने छोटा सा लिया है, 1 पीस जलवतरी का, 2 बड़ी इलायची और 2 पीस दालचीनी के, 3 इसमें छोटी इलायचियाँ और 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट जाएगी इसमें। मैंने प्याज और जो है लहसुन इसका पेस्ट बना लिया है और 1 कप दही चाहिए। सबसे पहले मैंने हाफ कप ऑयल डाला है। ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि इसमें से खुद भी काफ़ी ऑयल निकल आता है। खड़े मसाले डाल के इनको हम पहले फ्राई करेंगे। प्याज और लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया है ताकि ये पाए के शोरबे के अंदर तैरते हुए नज़र ना आए, अच्छी तरह से स्मैश हो जाए। ये देखें, ये थोड़े से भून गए हैं। इसमें मैंने लहसुन और प्याज का पेस्ट बना के डाल दिया है। इसको थोड़ी देर भूनेंगे, इसमें से पानी ख़त्म हो जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसमें अदरक भी मैंने डाल दिया है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह भून लूँगी यहाँ तक कि इसमें से पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिल जाए, आपको स्मॉल और शॉर्ट वीडियोस देखने को मिले। 1 चम्मच मैंने चिली पाउडर डाला है, 1 चम्मच इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें नमक का डाला है। नमक मिर्च आप अपनी हस्बे जायका डाल सकते हैं। पाए के अंदर जो है सूखा धनिया बहुत कम डलता है, मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। सारे मसाले मिक्स करके अच्छी तरह भून लेंगे यहाँ तक कि इसमें से ऑयल बाहर निकल आए और इसका कच्चापन सारा दूर हो जाए। ये देखिए, इसमें से ऑयल काफ़ी बाहर निकला है। इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। भूनने के बाद इसमें हम पाए ऐड करेंगे और उनको भूनेंगे। पाए का जो है पकाने का तरीका यही है कि इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो जाए और उसके बाद इन्होंने हल्की आंच पे खुद ही पकना है। ये बस भुनाई तक का इसका अहम काम है। ये देखिए, इसको डाल के अच्छी तरह से भूनना है ताकि इनके कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। सब भुनाई करते हुए मैं इसमें 1 कप दही का ऐड करूँगी और इसको भी अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए। तकरीबन 8 से 10 मैंने लौंग ऐड किए हैं। लौंग भी अच्छी तरह से भून लेंगे इसके अंदर ही। लौंग से इसके शोरबे के अंदर बहुत अच्छी स्मेल आएगी। इनको 10 से 15 मिनट भूनने के बाद इसमें तकरीबन मैंने 3 से 3.5 लीटर पानी ऐड करना है और इसको स्लो फ्लेम पे 4 से 5 घंटे पका लेना है। ये स्लो फ्लेम पे पकेंगे तो बहुत अच्छा इनका टेस्ट आएगा, बिल्कुल बाज़ार के पाए जैसा। ये देखें, 4 से 5 घंटे इसको अब मैं पकाऊंगी। ये देखें, बहुत अच्छे से पाए जो हैं तकरीबन 4 से 5 घंटे में तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।